नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 13.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। अगर आपको नया इसकी एक्सरसाइज 1 नहीं देखी है, सेकंड नहीं देखी है, तो बिना किसी देर करे हुए जाइए और कंटिन्यू देखिए और अपने 3 से 4 नंबर पक्के करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कोई एक बीमा एजेंट है जिसने 100 पॉलिसी धारकों को आयु के 72 के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। जो आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, कह रहा आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिसकी आयु 18 से ज्यादा हो और 60 से कम हो। तो आप पॉलिसी देखेंगे 18 से ज्यादा ही है सारे और 60 से कम ही है। तो आपको ये सारी चीजें ज्ञात करनी होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जो पहले वर्ग अंतराल है वो हमें अभी ठीक से दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम उसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें कैसे देखा है 20 से कम, तो पहले वाले को हम सेम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। दूसरे वाले में लिखा है 25 से कम, यानी कि 25 से कम, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको हम लिख सकते हैं 20 से 25। कितना? 20 से 25। अगले को हम लिख सकते हैं कितना? 25, यानी 30 से कम कह रहा है, यानी कि 25 से 30 कम। यहां पर कितना लिखोगे? 30 से 35, 30 से 35। और यहां पे कितना लिखोगे? यहां पर लिखोगे आप 35 से 40। और आगे लिखोगे जो वो कितना होगा? 40 से कितना? 45। यहां पर आपका हो जाएगा 45 से कितना? 45 से 50। कितना? 45 से 50 हो गया। फिर आगे यहां पर कितना लिख सकते हो आप? 50 से 55, 50 से 55। यहां पर आप लिख सकते हो 55 से 60 आप लिख सकते हो। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो है हमारा वर्ग अंतराल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बारंबारता की। तो बारंबारता हमारे पास है नहीं है। बारंबारता हमारे पास है नहीं है। संचयी बारंबारता उसने पहले ही दे रखी है, यानी कि सी और एफ उसने हमें क्या पहले ही दे रखा है। संचयी बारंबारता हमें दे रखी है। तो अभी तक हम बारंबारता से क्या कहते हैं, आपका संचयी बारंबारता निकालते थे, लेकिन इस बार हम उल्टा करके दिखाएंगे आपको कैसे। यहां पर 2 है, यहां पर अगर 2 रहा होगा तो उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, तभी तो एच डी सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे जो नंबर दिया होता है वो ऊपर वाले में जोड़कर हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर जोड़ते तो यहाँ पे घटा देंगे। जब 2 में से 6 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में से इसको कम कर देंगे 24 को, 4 में से 24 को नहीं, सॉरी, ऊपर वाले को जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर जब हम इसको कम करेंगे, 24 में से 6 को कम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24 में से कम करने पर आपके पास आ जाएगा 18। और 18 45 कम करोगे, देखिए इसमें से आप इसको कम करा तो आपके पास कितना आ गया। अब इसमें से इसको कम करोगे तो कितना बचेगा? 1 इसका और 2 इसका, यानी कि 21 आ जाएगा। और ऐसे ही आप जब इसमें से इसको कम करोगे तो पहले तो आ जाएगा 3, यहां पर आएगा 3, यानी कि 33। फिर जब आप इसमें से इसको कम करोगे तो आपके पास जो नया नंबर आएगा वो आ जाएगा 11। और जब इसमें से इसको कम करोगे तो देखो कितने का अंतर है? 3 का। तो यहां पर कितना लिख सकता हूं मैं? 3। यहां पर जो अंतर है वो कितने का है? वो है हमारा 6 का अंतर। तो कितना आ गया? 6 आ गया। यहां पर इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। तो यहां पर कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स होगा कि सर हम बारंबारता और संचयी बारंबारता को कैसे पहचाने। तो उसके लिए आपको जो दिमाग लगाना है वो यहाँ पर लगाना है कि जो संचयी बारंबारता होती है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है, कि 2, 6, 24, 45, 78, यानी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जो सिर्फ बारंबारता होती है उसमें ऊपर नीचे होती रहेंगी चीजें। देखिए 2, 4, 18
21, 33, 11, 3, 6, 2, है ना, आ गया ना, अलग अलग, छोटा भी आ रहा है बड़ा भी आ रहा है। तो इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें कि टोटल कितना है, इन सब का जो टोटल है वो कितना है। तो इन सब का टोटल यहाँ पर देखिए कितना है, 100 है। अगर इन सबका आपका टोटल 100 नहीं आ रहा है, यानी 100 नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कोई गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा n/2, यानी कि 100/2, यानी कितना, 50। तो 50 के नजदीक इसमें कौन सा नंबर है, तो 50 से ये तो छोटा है, सबसे नजदीक मुझे दिख रहा है वो है 78। कितना दिख रहा है, 78। तो 78 के जस्ट ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाता है, CF हो जाता है, और इधर हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास F हो जाता है, इधर हमारे पास हो जाता है L हो जाता है। तो इन सब नंबरों को पहले मैं लिख लेता हूं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आए हमको। तो हमें CF कितना आएगा, तो CF हमारे पास हो जाएगा 45 यानी 45, और F हमारे पास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और आगे देखिए CF हो गया, F हो गया, L देखो अब L कितना है, L मिनिमम नंबर यानी कि 35 हो जाएगा। और हमारा बचा अब H, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5। अगर आपके मन में ये आए कि यहाँ पर सब में मैंने 5 ही 5 क्यों कम किए, 6 क्यों नहीं करे, 7 क्यों नहीं कम करे, तो देखिए पहला था 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, तो सब में डिफरेंस आप भी देख रहे थे वो 5-5 का था, इसीलिए मैंने ये सब चीजें आपके सामने क्लियरली रख दी। अब इसके बाद हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास माध्यक का जो फॉर्मूला है उसे हम पुट कर देंगे। तो माध्यक का जो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास होगा L प्लस N/2 माइनस का, यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा, L हो गया N/2, यहां पर आ जाएगा CF, सॉरी यहां पर आ जाएगा F, यहां पर आ जाएगा CF, और यहां पर गुणा करके आ जाएगा H। ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। L कितना है भाई, L देखिए, L अब यहां लिखे सबसे अलग L प्लस, ऐसे करके, चलो यहाँ एकदम साफ ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत आप लिखिए, आपके लिए द्वारा कर देते हैं माध्यक। अब L हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 35 प्लस N/2 हमने निकाला था तो कितना, तो भाई 50। CF कितना है, CF है हमारे पास 45 यानी कि 45, और F हमारे पास कितना दिया है, F हमें दे रखा है 33, और गुणे H कितना है, 5 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, प्लस घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5, और 5 का 5 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25/33 आ जाएगा। एलसीएम लोगे जब आप तो आपके पास आएगा 33, और 35 और 33 का गुणा करोगे, 35 और 33 का गुणा करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 1155। क्या आ जाएगा, 1155, और उसमें कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है आपके पास। देखिए 1155 कैसे आएगा, क्योंकि जब भी मुझे लास्ट में 5 दिखता है मेरे को मल्टीप्लाई बहुत इजी लगता है। तो देखिए 3 का जब एक बार पढ़ लिया, आपको करना एक बार मल्टीप्लाई है, 2 बार अपने आप हो जाएगा। 3 से कराना, 3 5 जा 15, कैरी करा होगा 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, सेम एज इट इज यहाँ पे रहा होगा। देखिए 5 5 1 1, तो 1 1 5 5 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 और 5 10, यहां से लगेगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, और यहाँ पर कितना 11, 11 80 में 33 से जब आप भाग दोगे, यानी 11 80 में आप जब 33 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा। देखिए यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 35.76, कितना 35.76 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। यहां तक ये मैंने डिवाइड पहले ही करके रखा था, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर करेगा, क्योंकि वरना आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा धार थोड़ी सी पहनी कम हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन गुणा भाग जितना करते रहोगे उतना बेहतरीन होता है भाई। प्रैक्टिस इज परफेक्ट, आदमी को प्रैक्टिस है ना हमेशा परफेक्ट बनाती है, इसीलिए प्रैक्टिस से भागना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको जो पूरा तरीका समझा दिया है, आई होप आपको क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि प्रश्न संख्या 4। तो देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4,
आपसे कह रहा है कि एक पौधों की पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में दिखाया गया है। सारणी आपके पीछे है। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्य का लंबाई ज्ञात कीजिए, माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। वही आपका जो फॉर्मूला से याद करते हैं वही चीज याद करेंगे, लेकिन उसने एक हिंट दे रखी है, यानी संकेत दे रखा है। कह रहा है आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र वर्ग हमारा जो है सतत कौन किसमें वर्ग अंतरालों के सतत माना गया है, इसीलिए। तो कैसे बदलना है वो भी उसने आपको बताया है। आपके स्क्रीन पर सारी चीजें चल रही होंगी और जो सारणी है वो मैं इधर बता देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप जो हमें ये दे रखा है 118 से लेकर 126 तक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें एक क्या कहते हैं आधा घटा दो, इधर आधा जोड़ दो। तो इसको अगर आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा 117.5, यहाँ पर जोड़ देना तो 5, इतना ही आ जाएगा ना, इतना ही आ जाएगा। फिर आप इधर आधा घटाओगे तो इधर एक कम हो जाएगा, यानी 126.5 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा हमारा एक, सॉरी यहाँ तो हमारा ये रहेगा 5 जुड़ जाएगा। इधर एक कम करके दशमलव लगा के लिखना है हमें, और इधर कोई दशमलव लगाए बिना ही लिखना है। यहाँ पर भी हमें एक बार हटाना है, फिर यहाँ पर एक ऐसे ही जोड़ना है, यहाँ पर भी घटाना है मतलब आधा, और यहाँ पर भी जोड़ना है। कितना भाई, सॉरी यहाँ पे तो जोड़ा नहीं है, तो सीधे सीधे जुड़ जाता ना, जब घटेगा तो कम होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 62.5, यहाँ पर हो जाएगा 71.5, यहाँ पर हो जाएगा 171.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 180.5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपको कब करनी है, उसने हिंट भी दे रखी है, आधा ही कम करना है, जिससे कि आपका जो है आपका जो फॉर्मूला हमारा बना है उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल यानी वर्ग अंतराल आपके पास एच सेम आ जाए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो देखिए इसमें 5, 3, 9, 12, 5, 4, 2 दे रखा है, समझ जाइए हमें बारंबारता दे रखी है। तो इसमें देखिए पहला नंबर एज इट इज सेम रख देंगे, 3 और 5 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे 8, 8 और 9 को जोड़ के लिख देंगे यहाँ पर कितना, 8 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास 17 हो जाएंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 17 में अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 और 2 9, 1 और 1 2 यानी 29, 29 में जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, है ना। जब ये 40 हो गया तो अपना जो है n/2 वाला सीन, n/2 यानी कि 50, सॉरी 40 है ना, तो 40 देखो ना 50 क्यों लिख रहे हैं हम, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, कितना 20। तो इसमें कम से कम नंबर हमारा कौन सा है, 20 से आगे वाला, है ना, इसके जो क्लोजेस्ट नंबर हो। तो हम देखेंगे 17 है लेकिन वो पीछे की तरफ है, हमें आगे वाला चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 29, कितना दिख रहा है 29, तो 29 के जस्ट ऊपर वाला हमारा हो जाएगा क्या CF, और इधर हो जाएगा हमारा F, और हमारा मिनिमम नंबर है वो हो जाएगा हमारा क्या L। तो जो वो हमारी वैल्यू आ रही है उन्हें लिख देना ज्यादा बेटर है। तो भाई लिखना बेटर है तो हम क्या लिखेंगे, CF बराबर कितना 17, F बराबर के 12, और हमारा L बराबर कितना, L बराबर प्यारे बच्चों लिख देंगे 144.5 यानी कि 144.5। अब हमारा क्या है H है, H भी बड़ा प्यारा दिया है, दोनों में अंतर कितने का दिया हुआ है वो देखेंगे हम। तो इन दोनों में अंतर देखिए 17 के बाद आगे बढ़ा दिया 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 यानी कि 9। तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो बड़े प्यार से बहुत स्मूथली मैंने आपको समझाया है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत प्यारा सा काम करना है, वो है फॉर्मूला पुट करना। तो फॉर्मूला क्या है आप मेरे साथ दोहराइएगा और अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। तो निकालना हमें माध्यक, जब हमें माध्यक निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो से L प्लस n/2 माइनस यहाँ पर कितना CF और अपॉन में कितना F मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए L हमारे पास जितना दिया हुआ है 144 यानी कि 144.5, n/2 यानी कि कितना 20 माइनस, और CF कितना CF 17, और F कितना F देखिए 12 गुणा H बराबर
9। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 144 दशमलव ऐसे लिख देना। इन दोनों को आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 और 9 कितना, 9 तिया 27, 27/12। आप क्या करिएगा, 12 का इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। 12 का जब आप डिवाइड करोगे या फिर आप कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो। 3 के पहाड़े से कितनी बार, 9 बार। 3 के पहाड़े से कितनी बार, 4 बार। 4 का जब आप 9 में डिवाइड करोगे, 4 का आप कितना 9 में डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, कैरी करेंगे 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 2, पॉइंट लगाए तो 0, तो 5। तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2.25। और जब आप इन दोनों को जोड़ेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 146.75। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार ये भी आपको बता दूं कि कैसे, तो देखिएगा 14450 में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 5। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी आप 0 कर सकते हो। तो कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 7, 75, बाकी तो 6, 4, 1। ये तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। आपको ये याद रखना है कि 0.5 का मतलब है 50, 0.2 का मतलब होता है 20। ये आपको ये ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। यहाँ तक आपको बड़े प्यारे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक आ गया समझ में, समझाने का तरीका बेस्ट लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या आपसे 5 कह रही है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियन लैंपों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम को दर्शाती है। ये कुछ दे रखी है आपको, कह रहा है कि इस लैंपों का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इनकी वही चीज द्वारा माध्य ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए CF। CF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जबकि 14 और पहले तो नंबर, पहला नंबर तुम्हारा HD सेम रहता है, तो दूसरे में देखिए इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है तो 60 और 40 कितने हो जाए, 60 और 10 70। 70 में आपको जोड़ना है, 70 में क्या जोड़ा कि 75 हो जाए, बड़ा चल रहा है, छोड़ो चीजों को, अपने काम की मतलब देखते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर आप जोड़ते हो, यहाँ पर, और जब आपने यहाँ पे जोड़ा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6, 8 और 3 11, यहाँ से लगेगी यानी 216। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इसको दे देगा, ये 4 जब इसको देगा तो कितना हो जाएगा 20। 20 में आपको कितना जोड़ना है, 70 जोड़ना है। 20 में अगर 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा 290। 290 में जब आप 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं इसको 10 दे दूं तो 300 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 52, यानी 352 हो जाएगा इसका। अब 352 में 48 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा 400। तो 400 देख के आपके मन में लालच आ गया होगा कि हमारा जो है n/2 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हमारा 400 हो जाएगा अगर आपने सही से काउंटिंग कराया होगा तो, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा कितना हो गया n/2, तो हम लिख सकते हैं उनको 400/2। आप उड़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 के नजदीक नंबर देखेंगे इसमें, जो कि हमारा ये रहा 216। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, CF हमारे पास ये रहा, F ये रहा, मिनिमम नंबर L ये रहा। तो जो वैल्यू है उनको एक तरफ लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना, CF कितना है हमारा, CF है हमारा 130, और F है हमारे पास कितना, F है हमारे पास 86 यानी कि 86, और क्या था हमारा L मिनिमम नंबर हमारा कितना है इस रो में, 3000, कितना 3000 है। तो अब हमारे पास क्या रह गया H, सब में डिफरेंस कितने का है, 500 का है। इससे प्यारा सवाल तो कुछ है ही नहीं है। फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मूला आप मेरे साथ रिपीट करिए जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो माध्यक बराबर क्या, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में कितना F मल्टीप्लाई H, है ना। ये हमें दे रखा है फॉर्मूला। अब आगे देखिए माध्यक यानी L कितना है हमारे पास, L हमारे पास है 3000 प्लस n/2 कितना हमारे पास 200। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 200। देखिए यहाँ पर पहले मैं 400 लिखता फिर 2 से कैंसिल करता, तो इसीलिए जो यहीं पर चीज दे रखी है तो 200 लिख दो, फायदा उठाओ उसका। CF कितना है 130, यहाँ पर 130 हो जाएगा, बटे में F कितना हमारे पास 86 यानी कि 86, गुणा डिफरेंस यानी कि 500। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 3000 हो जाएगा। इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 70 और 86।
तो 70 का गुणा अगर मैं 500 में कर दूं तो यही लिख देता हूँ, क्योंकि स्टेप बढ़ाने से अच्छा है। 70 का गुणा अगर 500 करेंगे तो कितना जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी कि 3 5 0, 70 का 2 जीरो इसके, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 35,000। अब हम इसके नीचे एक मान लेंगे और क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 86 यानी 86 आएगा। अब 86 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, यानी 86 का करना आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बहुत स्मूथली। 86 का 3 में कर दीजिएगा, बाकी जितनी जीरो है जीरो जोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहो तो सबका करना चाहो तो अपन कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर भी कर सकते हैं। 6 3 18 हासिल लगेगी 1, 8 1 8 16, 8 3 24, 24 और 1 25, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 258 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 258। और कितनी जीरो थी, 3, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, देखिए इधर से इधर का सिस्टम अलग है और इधर का सिस्टम अलग है, इधर का अलग है। तो 1 2 3 जीरो, इधर तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा 35,000। और जब आप 35,000 को और 2,58,000 को जोड़ोगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 9, कितना 2 9 3 1 2, कितनी जीरो, 3 जीरो, कितना 2,93,000 आ जाएगा। और नीचे लिख देना कितना 86 यानी कि 86। और जब इसका आप इसमें डिवाइड दोगे तो आपके पास जो प्यारे बच्चों आंसर आएगा वो आ जाएगा 34 और कितना 06.98। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। डिवाइड आपको करना है और बाकी की कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दी है। डिवाइड मैंने पहले ही कर रखा था इसलिए आपके सामने लिख दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी। तो हमारा जो सवाल नंबर क्या कहते हैं 5वां यहीं पर समाप्त होता है। आपको पता है सीएफ कैसे निकाला, लैंपों की संख्या, जीवनकाल, बाकी सब कुछ पता है। तो अब हमें ज्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट पर्सन। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रही है कि स्थानीय टेलीफोन निर्देशांकों से 100 कुल नाम यानी सरनेम लिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ। तो क्या करना है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही उनका बहुलक भी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो आपको अगर निकालना और समझना है तो आप मेरा पहला वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें मैंने आपको तीनों चीजें निकाल के बताई थी। इसमें मैं सिर्फ आपको अभी सिर्फ माध्यम निकाल के दिखाऊंगा, है ना, क्या निकाल के दिखाऊंगा, माध्यक निकाल के दिखाऊंगा, है ना। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं माध्यक के लिए जो हमें चाहिए अभी फिलहाल। तो सबसे पहले क्या करेगा, 6 नंबर एचडी संचय बारंबारता में नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है। तो 6 में 30 जोड़ोगे तो 36, 36 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 7, 70 और 6 76, इतना ही हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अब इसमें जब आप इसको जोड़ोगे तो 6 और 6 12, यहाँ से लगेगी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, इसमें जोड़ोगे तो कितना 96, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना 100। वैसे 100 आपको उसमें आंसर में भी दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक। अब यानी कि टोटल हमारे पास यानी n/2 कितना है, 100 है, यानी 100 है। 100 से काट दोगे तो कितनी बात जाएगा, 50 बात जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 के नजदीक नंबर देखिए, 50 के नजदीक नंबर है वो कितना है हमारा 76 है, यानी कि 76 है। कितना है यहाँ पे 76 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास ये रहा, सी एफ हमारे पास ये रहा, एल हमारे पास ये रहा, यानी मिनिमम नंबर। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें लिख लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सी एफ, सी एफ हमें कितना दे रखा है 36 दे रखा है। और एफ हमें कितना दे रखा है, एफ हमें दे रखा है, एफ हमारे पास है कितना 40। और साथ ही एल कितना दे रखा है, एल हमें दे रखा है 7 दे रखा है। एच हमें कितना दे रखा है, एच क्या होता है प्यारे बच्चों इन दोनों का अंतर, तो सभी में अंतर लगभग 3 का है। बस इसमें मुझे थोड़ा सा एक डाउट्स है, या हो सकता है मेरे पास जो बुक है उसमें मिस प्रिंट हो, यहाँ पर 19 होना चाहिए क्योंकि सबके रब में यही है। अगर 19 नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो मिस प्रिंट लग रही है मुझे, बाकी सारा सब ठीक है हमारा। तो यहाँ तक h बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में कितना f, कितना बटे में कितना f गुणा 100, कितना सॉरी 100 कह रहा था h, है ना, कितना h। L हमें कितना दे रखा है, L हमें दे रखा है 7, कितना दे रखा है 7, प्लस n कितना 50, सी एफ कितना 36,
बटे में कितना, एफ, एफ कितना है 40 गुणा एच कितना 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 3 का। तो आप क्या करिएगा, इन सबको सॉल्व करिएगा। 14 के पाड़े से काटोगे तो कितनी, 2 के पाड़े से काट दोगे तो 7 बार जाएगा ये, और ये कितनी हो जाएगा 20 बार। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/1 मान लेंगे हम, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन होता जाती है। 7 × 21, नीचे आ जाएगा 20। आप चाहो तो 20 का 21 में गुणा कर दीजिएगा, और चाहो तो क्या कहते हैं इन एलसीएम सॉल्व कर दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 20 का डिवाइड कर देता हूँ 21 में। 20 का डिवाइड 21 में कर देते हैं तो पहले जाएगा एक बार, 20 एकम 20, एक बचा, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर एक जीरो लगाइए, फिर 5 बार। कितनी बार जाएगा आपका, यानी कि आपका जाएगा एक, देखिए 7 ऐसे के ऐसे ही, प्लस कितना 1.05। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8.05, और यही हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर करोगे तो थोड़ा सा मेरे को टाइम वेस्ट लगा। पहले मैंने सोचा था एलसीएम करूंगा, बट मेरे को फिर लगा कर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा तो मेरे को थोड़ा कम समय लगेगा, इसीलिए मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया और दोनों को जोड़कर आपके सामने फाइनल आंसर कर दिया। इसमें आपसे एक और चीज पूछी थी उसने, बहुलक। तो बहुलक में अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं एक एक्सरसाइज भी करा चुका हूं, साथ ही मैं आपको क्या करा चुका हूं, ये पहले वाले सवाल में भी वो दोनों तरीके बता चुका हूं। तो हमने जो है सवाल अपना 6 जो है यहीं पे समाप्त कर दिया। अब जो बारी है हमारी वो है प्रश्न संख्या 7 की, जो है आज के क्वेश्चन का, यानी कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बर्डन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को, यानी कि वेट को दिखा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार हमें ज्ञात करना है, वही माध्यक बराबर फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए, सबसे पहले हमें CF निकालना है, यानी संचयी बारंबारता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहला नंबर सेम रहता है, 2 में 3 को जोड़ दिएगा तो आ जाएगा 5, 5 में 8 जोड़ दिएगा तो आपके पास आ जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ दिएगा तो आपके पास आ जाएगा 19, 19 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 25, और 25 में 3 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आएगा 28, और 28 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि n हमारा कितना आ गया, n हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 30। तो 30/2 यानी कि 15। तो हमारे पास कितना आ गया, हमें 15 के नजदीक नंबर देखना है। तो अगर वैसे देखोगे तो 13 है, लेकिन हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं। तो 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। तो F हमारे पास ये रहा, CF हमारे पास ये रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 6, यानी CF यानी संचयी बारंबारता कितनी है 13 है। और साथ ही आपको L यानी जो है मिनिमम नंबर कितना है, यानी कि L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है आपके पास 55। और H बड़ा प्यारा और छोटा सा नन्ना दुलारा है इसमें, वो कितना है 5, कम दिया हुआ है। और 5 जब भी मुझे दिखता है मेरे को सवाल मन में क्रेविंग से आ जाती है, क्योंकि सवाल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर पहले बच्चों L प्लस, और क्या होता है इसमें n/2 माइनस के CF बटे में कितना F गुणे H। तो देखिए L हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 55 यानी कि 55, प्लस n/2 कितना यानी कि 15। तो कितना लिखेंगे 15 CF हमारे पास कितना है 13, और नीचे कितना F कितना आपके पास, F आपके पास है 6 गुणा H कितना, H आपके पास 5। तो कितना हो जाएगा ये 55, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 का गुणा 5 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, हो जाएगा 10/6। आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और आप चाहो तो 6 का 10 में डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेते हैं इस बार, है ना, वरना बच्चों को सर आप डिवाइड कर देते हो नई चीज़, इस बार कुछ पुराना ही करते हैं। तो 6 का बड़ा 55 पर पढ़ोगे तो कितना आएगा, 5 का बड़ा 6 बार पढ़ने पर कितना आता है 30, कैरी कर देना 3। तो 5 का बड़ा फिर 6 बार पढ़ोगे तो 30 और 3 33, यानी 330 आ जाएगा, प्लस 10 ऐसे के ऐसे, यानी कि 340 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको 6 से। तो वही तो मैं कह रहा था, अगर आप ये डिवाइड यहीं कर लेते हम लोग तो हमें ये आफत नहीं देखनी पड़ती। तो जब हम करेंगे 300 कितने से 6 से डिवाइड करेंगे 334 में, तो देखिए 5 बार करने पर कितना आता है 30, 4 नीचे लिख दीजिएगा, दशमलव लगाएंगे
तो हमारे पास तो हम सही कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। अभी तो दशमलव लगाने की जरूरत है ही नहीं है ना, 4 आ तो गया, तो 6 बाद जाएगा 36। कितना बचेगा यहाँ हमारे पास? हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा, दशमलव लगाइएगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 बाद जाएगा, फिर 36, यानी कि यही चीज रिपीट हो रही है। तो आप क्या करिएगा, जो बार बार यही चीज रिपीट हो रहा हो तो एक नंबर बढ़ाकर लिख दीजिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 56 दशमलव, चलो 56 बोलोगे 55 लिख रहे हैं, 56.67। ये क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। एक दशमलव है, और जो डिवाइड है वो मैं आपके लिए रफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए समझने में। ये आपके लिए क्लियर चीजें कर दी मैंने। तो ये यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन था, तो ये हमारा 5 था। प्यारे बच्चों, प्यारा प्यारा सा आंसर आपके सामने है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो हमारी इस मेहनत का फल देते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको किस टॉपिक की चाहिए, या कह सकता हूँ कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, या फिर कौन सी क्लास की चाहिए? फिलहाल जो मेन फोकस 10th पर है। बाकी अगर आप बोलते हो 10th की जो एक्सरसाइज वो आपके लिए करा दी जाएगी। ये मत सोचना अगर मैंने पहले करा दी तो मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगा। अदरवाइज मेरे मन में जो आएगी मैं कराऊंगा, मतलब जो हमारा चल रहा है लेसे वो चलाएंगे। उसके बाद एक समय के बाद आपके लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए हम लाएंगे मैराथन क्लासेस। क्या लाएंगे? मैराथन क्लासेस, जिसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें से जो मैं कराऊंगा तो आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।